गांव के बाहर एक पुराना सुनसान अस्पताल था जिसे लोग मौन अस्पताल कहते थे। यह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस अस्पताल में कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कहा जाता था कि वहाँ एक रहस्यमयी नर्स का साया रहता है जो रात में अस्पताल की गलियों में घूमती है। इस नर्स के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह एक दुर्घटना में मारी गई थी, जबकि कुछ का मानना था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। इस रहस्य को जानने के लिए कई लोग अस्पताल में गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने अस्पताल के पास जाना भी छोड़ दिया था। रीना और विजय ने उस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे दोनों बहुत ही साहसी थे और उन्हें रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उन्होंने अपने दोस्तों से सुनी कहानियों को नजरअंदाज करते हुए अस्पताल जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक तापमान को गिरा दिया हो। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। अस्पताल के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अस्पताल के एक कमरे में एक पुराना स्टेथोस्कोप लटक रहा था। यह स्टेथोस्कोप बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई सालों से किसी ने छुआ भी नहीं हो। विजय ने शरारत में आकर उसे छूने की कोशिश की। रीना ने उसे मना किया, लेकिन विजय ने उसकी बात नहीं मानी। स्टेथोस्कोप के छूते ही एक गूंजदार आवाज पूरे अस्पताल में फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से घंटी बजाई हो। अचानक सन्नाटा और भी भारी हो गया और गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रीना और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी उन्हें गलियारे के अंत में एक परछाई दिखाई दी। अस्पताल के गैलरी में एक परछाई उभरने लगी। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक नर्स की छवि दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक नर्स की छवि दिखाई देने लगी। नर्स की वर्दी सफेद थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा बहुत ही डरावना था। रीना घबराकर पीछे हट गई और तभी नर्स की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। रीना और विजय दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। नर्स उनकी ओर बढ़ते हुए गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने यहाँ की शांति भंग की है। उसकी आवाज बहुत ही भयानक थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। रीना और विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का दरवाजा खुद ही बंद हो गया। वे दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। गलियारों की बत्तियां एक एक कर बंद होने लगी। हर बत्ती के बंद होते ही अंधेरा और भी गहरा होता गया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और उनकी चीखें गूंज उठी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें बंद हो गईं। इसके बाद गांव वालों ने फिर कभी उस अस्पताल से किसी की आवाज नहीं सुनी। वे कहते हैं कि उस रात के बाद से अस्पताल और भी ज्यादा डरावना हो गया है। कभी कभी मौन भी डर का संकेत होता है। गांव वाले अब भी उस अस्पताल के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रीना और विजय के गायब होने के बाद गांव वालों ने उस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने अस्पताल के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन कुछ साहसी लोग अब भी वहां जाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप रात के समय अस्पताल के पास जाएं, तो आपको नर्स की परछाई दिखाई देगी। उसकी आंखें अब भी अंगारे जैसी लाल होती हैं और उसकी आवाज अब भी गूंजती है। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को उस अस्पताल की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप वहां जाएं, तो नर्स की आत्मा आपको कभी वापस नहीं आने देगी। इस कहानी का अंत अब भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि रीना और विजय के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, मौन अस्पताल की रहस्यमयी नर्स की कहानी अब भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा डर होता है।